अशोक को अशोक महान क्यों कहा गया? सम्राट अशोक को अशोक महान इसलिए कहा गया कि सम्राट अशोक जो था ना, वो शांति और अहिंसा की नीति को अपनाया। उसने युद्ध की नीति को त्याग दिया, कलिंग युद्ध के बाद अस्त्र को त्याग दिया, ठीक है, और अपना विश्व विजेता बनने का सपना को भी त्याग दिया। सम्राट अशोक जो था, उसने शेष जीवन अपना, जो बाकी का जो जीवन जो था, वो जन सेवा को समर्पित कर दिया। सम्राट अशोक भारत का एकमात्र ऐसा शासक था जिसका पूरा जीवन बदल गया। अब तुम सोच सकता है कि जो राजा इतना क्रूर था, जो राजा मांसाहारी था, नशा का सेवन करता था, शराब का सेवन करता था, उसके लिए हत्या करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो कलिंग युद्ध के बाद इतना बदल गया कि अपना पूरा शेष जीवन और लोगों की सेवाओं को समर्पित कर दिया। ठीक है, उसका जीवन जो था ना, वो सादा हो गया, सिंपल लाइफ वो जीने लगा, जबकि एक समय वो राजसी ठाट बाट में रहता था। तो सम्राट अशोक का जीवन पूरी तरह से इस युद्ध के बाद चेंज हो गया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाया। अपना सभी साधन को वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। सम्राट अशोक जो था, उसने अपनी बेटी और अपने पुत्र, उसकी बेटी का नाम था संघमित्रा और उसका पुत्र जो था, उसका नाम था महेंद्र। इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूसरे देशों में भेजा। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए अपनी बेटी संघमित्रा और महेंद्र को वहां भेजा था। तो आज पूरे विश्व में जो बौद्ध धर्म है, वो सम्राट अशोक का देन है। सम्राट अशोक एक ऐसा शासक हुआ जिसने अपनी प्रजा में नैतिक विकास के उत्थान में विशेष ध्यान दिया। ऐसा कोई राजा नहीं हुआ। सम्राट अशोक का मानना यह था ना कि प्रजा उसका संतान है। प्रजा का सुख दुख वो अपना सुख दुख मानता था, जिसके कारण वो प्रजा का हित के लिए वो हमेशा आगे रहता था और कोई भी निर्णय जो लेता था वो प्रजा को हित में ध्यान में रख कर लेता था। तो सम्राट अशोक को महानता का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि उसने ऐसा कार्य किया था। सम्राट अशोक जो था ना, उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन वह सभी धर्मों का सम्मान करता था। सम्राट अशोक धर्म संरक्षक भी था और धर्म का आदर भी करता था। उसके अंदर धार्मिक सहनशीलता थी। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को तो माना ही माना, अपनाया ही, उसका प्रचार भी किया। इसके अलावा जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म का भी सम्मान किया था। सम्राट अशोक सभी धर्मों का आदर करता था। सम्राट अशोक ने जनहित के कार्य किए, यहां तक कि पशुओं के लिए पशु को चिकित्सालय बनवाया जहां पशुओं का इलाज होता था। अपने पूरे साम्राज्य में पशु वध पर रोक लगा दिया, शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। इतना ही नहीं, वो प्रजा में नैतिक विकास करने के लिए, नैतिक आचरण को सुधारने के लिए महामात्र नाम का एक अधिकारी भी नियुक्त किया, जिसका काम होता था कि वो अधिकारियों के व्यवहार का नियंत्रण करे, उसका देख रेख करे कि वो किस तरह से व्यवहार करते हैं। तो सम्राट अशोक महान ऐसे ही नहीं हुआ, सम्राट अशोक ने महानता वाला काम किया। सम्राट अशोक के समय में ना साहित्य का, कला का भी और शिक्षा का तेजी से विकास हुआ। सम्राट अशोक ने हजारों बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया, धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, सरायों का निर्माण करवाया, सड़कों का निर्माण करवाया, सड़कों के किनारे छायादार और फलदार वृक्षों को लगवाया, यात्रियों की सुविधा के लिए पानी का प्रबंध किया, जल का प्रबंध किया। पशु चिकित्सालय के साथ साथ लोगों के लिए भी चिकित्सा का व्यवस्था करवाया, जहां मुफ्त में इलाज भी होता था और मुफ्त में भोजन की व्यवस्था भी होती थी। सम्राट अशोक का जो शासन काल जो था, उसमें उसने अपने जीवन का जो शेष, कलिंग युद्ध के बाद का जो उसका जो शेष जीवन जो था, उसने पूरी तरह से जन सेवा को समर्पित कर दिया था।
और बौद्ध धर्म के प्रचार में अपने सभी साधनों को लगा दिया था। तो सम्राट अशोक को भारतीय इतिहास में महान इसलिए कहा गया क्योंकि सम्राट अशोक ने शांति का संदेश दिया। सम्राट अशोक ने अहिंसा की नीति को अपनाया भी और उसका पालन किया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म का दर्जा दिलवाया। सम्राट अशोक ने जन सेवा का काम किया। सम्राट अशोक के शासनकाल में तक्षशिला शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, जहां पर बौद्ध, गणित, ज्योतिष विज्ञान और व्याकरण और अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी। और यह तक्षशिला विश्वविद्यालय पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, शिक्षा का केंद्र था ये। तो सम्राट अशोक ने लगभग सभी क्षेत्रों में काम किया, इसलिए सम्राट अशोक को अशोक महान का दर्जा दिया जाता है भारतीय इतिहास में। और एक ऐसा राजा जो आरंभ में क्रूर था, निरंकुश था, अत्याचारी था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उसका पूरा जीवन जो था वो पूरी तरह से बदल गया। वो एक साधारण जीवन शैली को अपना लिया, मांसाहार का त्याग कर दिया, वो शाकाहार को अपना लिया, शराब को बंद कर दिया, पशु हत्या पर रोक लगा दिया, शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया और अपनी प्रजा में नैतिक विकास करने के लिए धम्म का सिद्धांत वो अपने राज्य में लागू किया, जिससे कि वहां के नागरिकों को, वहां के लोगों को इसका लाभ मिल सके और वहां के जो नागरिक हैं उनका नैतिक उत्थान हो सके। तो अपने नागरिकों में नैतिक उत्थान करने के लिए भी वो प्रयास किया, जबकि दुनिया का कोई भी राजा ऐसा नहीं हुआ कि अपने प्रजा के नैतिक विकास की ओर वो ध्यान दिया। एकमात्र ऐसा राजा कौन था? सम्राट अशोक था, जिसने अपनी प्रजा में नैतिक विकास के लिए काम करने का प्रयास किया। तो सम्राट अशोक को इसलिए अशोक महान कहा जाता है। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर और कमेंट करना ना भूलें।